उनके ईमानदारी को जनता ने देखा है, 20 वर्षों तक परखा है। एक एक जनता जानता है कि ईमानदार व्यक्ति है, तो ईमानदार को वोट नहीं करेगा तो क्या चोर बेईमान को वोट करेगा? जी नहीं, कोई वोट चोर नहीं हो। वोट चोरी तो पहले होता था, 2005 से पहले होता था। हम लोग जाते थे वोट गिराने तो हम लोगों को गेटवे पर खड़ा कर देता था उनका जो पार्टी कांग्रेस का वो आरजेडी वाला रहता था कि जाइए आपका वोट गिर गया, आप जाइए। तो हम लोगों को गेटे पर से घुमा देता था, हमारे पूर्वजों को घुमा देता था वो लोग गेटे पर से कि जाइए आपका बाबू हो गए, वोट गिर गए। चोरी तो पहले होता था। भाई जी 2025 फिर से नीतीश, 2030 फिर से नीतीश, 2035 फिर से नीतीश, 2040 तब घपचालीस होगा। कैसा युवा है, इससे बढ़िया। देखिए, हम किसी का समर्थन करते हैं तो दिल से तेजस्वी भैया से नीक नेता तेज प्रताप भैया को मानते हैं। क्यों मानते हैं? वो पढ़ा लिखा शिक्षित एजुकेशनल बंदा है। सुधांशु जी बोलता है काम नहीं किया, आप कभी करवाए हैं? हरलाखी का फर्स्ट सुधांशु शेखर ऐसा विधायक है जिसको आप डायरेक्ट कॉल कीजिए, उठाएगा वो। नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और लगभग हर पार्टियां अपनी तैयारी में जुटी हुई है, या कहें तो तैयारी पूर्ण कर लिया है। इस बीच हम घूम रहे हैं क्षेत्र में। आज पहुंचे हैं हरलाखी विधानसभा के बिशौल गांव में, और बिशौल गांव में हम पहुंचे, ये बाजार है और बाजार में पहुंचे हैं तो यहाँ पर कुछ लोग हैं और जानेंगे इस बार चुनाव में जनता का क्या मूड है। जी, नाम बताएंगे अपना? प्रमोद कुमार राय। प्रमोद कुमार राय, आप यहीं के निवासी हैं? हाँ, यहीं के करुणा पंचायत के निवासी हैं। क्या इस बार होने वाला है? इस बार पूरा एनडीए की सरकार बनेगी। ये कैसे कर सकते हैं? यह कर सकते हैं, जो विकास का जो तीव्र गति है 2005 से, और खास कर ये पंचवर्षीय का जो विकास का जिनका कार्यकाल रहा है वह बहुत ही सराहनीय है। और जहाँ तक क्वालिफिकेशन का भी बात है तो हम समझते हैं नीतीश से बढ़ के कोई क्वालिफिकेशन, जिसका वाजपेयी जी का संरक्षण ही प्राप्त हुआ हो, या मतलब रेल मंत्री रह चुके हैं, बहुत सारे ऐसे पद किए हैं, तो ऐसा प्रतिभा। विपक्ष भी है, विपक्ष भी उस चीज़ों को मानता है, तो इनके ऊपर किसी तरह का कोई कलंक नहीं है। किसी से घूस लेना, किसी का पैथी करना, ये सब तो प्रशांत जी हों या और दूसरे कोई लोग हों, कोई भी इनके ऊपर कीचड़ नहीं उछाला है। इस सब से देखते हुए, जनता के मूडों को भांपते हुए, आम महिलाओं के जो 10,000 रुपया है, ये सब की स्थिति को देखते हुए लगता है जो उसकी सरकार बनेगी। और वर्तमान में जो सर्वे आ रहा है उसमें भी स्पष्ट है। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि नीतीश जी बूढ़े हो चुके हैं, उनको आराम करना चाहिए। बूढ़े लोग मानसिक स्तर पर होते हैं, और मानसिक स्तर पर जो इनका जो क्रियाकलाप है, जैसे कुछ दिन पहले विजय सिन्हा को उन्होंने कहीं अथी में जो है फटकारा है, जो कि आप लेट से आए, तो मानसिक स्तर पर तो कभी नहीं थके महसूस होते हैं ना। और जो जिसके पास गंभीरता होता है, जो एजुकेटेड व्यक्ति है, हर भी प्रश्न का जवाब वह सोच समझ के देता है, और उसको बोलने से पहले वह सोचना पड़ता है हम जो बोल रहे हैं जो आगे वाले पर क्या इंप्रेशन पड़ेगा। तो बोलने के लिए तो लोग किसी के बारे में कुछ अफवाह कर दे, अलग बात है, लेकिन धरातल की जो सच्चाई है उसमें कहीं पर अभी थके महसूस नहीं होते हैं, और इसीलिए नीतीश जी आएंगे, फिर से आएंगे। चलिए, ये थे, कह रहे हैं कि नीतीश जी आएंगे फिर, और लोग हमारे साथ हैं। जी, क्या नाम है आपका? संजीव कुमार साहब। जी, आप क्या करते हैं? पेशे से ग्रामीण चिकित्सक हूँ। ग्रामीण चिकित्सक। जी। तेजस्वी जी या नीतीश कुमार? नीतीश कुमार। क्यों? नीतीश कुमार अच्छे व्यक्ति है, पढ़े लिखे है, एजुकेटेड है, उनका विचार अच्छा है, वो अच्छे से चला रहे हैं। गार्जियनशिप करने का जो तरीका है उनके पास सारा भरपूर ज्ञान है। अच्छा जी। तो जैसे तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो बिजली इतना फ्री करेंगे, महिलाओं को जो 2500 रुपया है वो देंगे। देखिए, तेजस्वी जी कहते हैं, तेजस्वी जी ना, तेजस्वी जी आने वाले नहीं है सरकार में, तो करेंगे क्या? सरकार उनका बनेगा ही नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं बनना है तेजस्वी का सरकार। हर कीमत पर नीतीश बाबू का सरकार बनेगा। अच्छा। उनके ईमानदारी को जनता ने देखा है, 20 वर्षों तक परखा है। एक एक जनता जानता है कि ईमानदार व्यक्ति है, तो ईमानदार को वोट नहीं करेगा तो क्या चोर बेईमान को वोट करेगा? आरजेडी के टाइम में क्या कौन क्या था, सब उनका पूरे परिवार क्या है, सब जानता है। सब बेल पर छूटे हुआ है, सब तारीख कर रहा है, सब कोर्ट जा रहा है, ये नहीं जानता है जनता क्या बिहार का। लेकिन तेजस्वी जी और राहुल जी कह रहे हैं कि एनडीए वोट चोरी कर रहा है। जी नहीं, कोई वोट चोरी नहीं हो। वोट चोरी तो पहले होता था, 2005 से पहले होता था। हम लोग जाते थे वोट गिराने तो हम लोगों को गेटवे पर खड़ा कर देता था उनका जो पार्टी कांग्रेस का वो आरजेडी वाला रहता था कि जाइए आपका वोट गिर गया, आप जाइए। तो हम लोगों को गेटे पर से घुमा देता था, हमारे पूर्वजों को घुमा देता था वो लोग गेटे पर से कि जाइए आपका बाबू हो गए, वोट गिर गए। चोरी तो पहले होता था, अब तो बजाबता अपना आदमी एक एक वोट अच्छा से गिराता है, कहीं पर कोई चोरी का। अब अगेंस्ट पार्टी है, विपक्षी है, तो अपना तो कुछ ना कुछ अनर्गल बयान देता रहता है, उससे जनता पर कोई प्रभाव पर। जनता नीतीश बाबू के साथ है। जनता नीतीश बाबू के साथ है। ये डॉक्टर साहब है, ग्रामीण चिकित्सक है, और ये बता रहे हैं हमारे साथ कि युवा है। क्या इस बार
युवा को मौका मिलेगा? तेजस्वी यादव युवा है, तेजस्वी यादव युवा कहाँ है, वो तो व्हील चेयर पर चढ़ने वाले लोग हैं। ये कैसे कह सकते हैं? देखे ना, इससे पहले लोकसभा चुनाव में व्हील चेयर से ज्यादा था प्रचार करना, और हमारे नीतीश बाबू तो तंदुरुस्त होकर दौड़ के जाते हैं हेलीकॉप्टर पास से मंच के पास। तो क्या होगा इस बार? नीतीश कुमार की पुनः सरकार बनेगी बहुत पूर्ण बहुमत से। कुछ लोग यहाँ कह रहे हैं कि स्थानीय विधायक सुधांशु शेखर 10 साल रहे, उन्होंने कोई विकास का काम नहीं सुधांशु शेखर को 10 साल में जो कर दिए हैं, इससे पूर्व में विधायक सबका कोई एक कहीं बोर्ड तक नहीं मिलेगा आपको। आप मीडिया से हैं, आप जाके देखिएगा पंचायत सब में हर जगह सुधांशु शेखर जी का काम बोल रहा है। इस बिसौल पंचायत इतना पिछड़ा हुआ पंचायत था, आज स्वर्ग लग रहा है बिसौल पंचायत। विरोध भी तो हो रहा है सुधांशु जी का, कहाँ कहीं विरोध हो रहा है? कुमगांव जैसे जगह पे आगलगी की कांड सुधांशु जी का के समय जनता में नहीं कर रहे हैं, वो हमारे विरोधी दल के कुछ असामाजिक तत्व टाइप का कार्य करता है, उस सबका वो विरोध कर रहा है। जनता नहीं है। नहीं, जनता नहीं है। जनता जाइए सुधांशु शेखर के हर एक वार्ड में आप जाइए, जहाँ विकास हुई है हर जगह विकास, कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहाँ उसका 4 को 5 को बोर्ड नहीं लगा है। क्या लग रहा है कि इस बार सुधांशु जी को टिकट मिलेगा? जी 100% मिलेगा उनको। 100%? जी जी, ये कैसे कर सकते हैं? ये कह सकते बहुत ही काम किए हैं उन्होंने। क्या कुछ किए हैं? जैसे बस रोड बनाए हैं, पुल पुलिया 30 साल 40 साल से फंसा हुआ था। 5 पुलिया था, एक तो मतलब जो यहाँ पे रामपुर में पुलिया है वो फंसा हुआ था, चचिर पुल है रानी बड़ी में फंसा हुआ था, हर में जो मतलब जो आवागमन बाधी था वो हो गया है। रोड की जाल बिछाए हुए हैं, या कमलाल पट्टी है, खोना जाने के लिए एकदम रोड़ा बिछा हुआ था रोड पे। अभी देख लीजिए मतलब जो ढलैया हो गया, मतलब जो पीसीसी रोड हुआ है, आप देख सकते हैं। मतलब जो तो आपका कहना है कि सुधांशु जी काम किया और सुधांशु जी को टिकट मिलेगा? इनमें एक चीज़ जो किसी को नहीं लड़ते हैं, नहीं किसको लड़ाते हैं। ऐसा नहीं है जो मतलब किसको कोई अपना आदमी है तो उसको ज़्यादा पैरवी कर दिए, ये बोलते हैं तो लड़ो ही मत। ना किसी से लड़ते हैं ना किसी को लड़ाते हैं। और युवा हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? जी दीपक कुमार बैठा है नाम सर। जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सोटगांव पंचायत के रहने सोटगांव पंचायत के रहने वाले हैं। बिशौल बाजार में अभी आए हैं। जी जी। क्या लग रहा है कि इस बार क्या होगा? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी जनता जनार्दन सुन रहे हैं उनको नंदन वंदन अभिनंदन है। भाई जी 2025 फिर से नीतीश, 2030 फिर से नीतीश, 2035 फिर से नीतीश, 2040 तब घप 40 होगा सर। यहाँ तक की बात कह रहे हैं। लगातार नीतीश जी रहे। जी 100%। इसलिए कह रहे हैं सर कि नीतीश जी जो किए हैं वहां तो कोई सोच ही नहीं सकता। जैसे 2005, भाई जी आप हमसे सीनियर होंगे क्या, 2005 लालू यादव को बोला गया तो क्या बोला, वो गली कच्ची वाला जो रोड बना देंगे तो बाबू एक्सीडेंट होगा। और फिर बोला तो कहा कि हम हेमा मालिनी जैसे गाल बनाना चाहेंगे तो आप देते। नीतीश जी ऐसा गली कुची सब में आप रोड बनाया है सर कि वहां गाड़ी तो दूर की बात, आप पैर नहीं रख सकते थे। अभी कौन सा गाड़ी आता है, टेम्पू, आप सोच नहीं सकते हैं। दूसरी बात, जो लड़की सब कभी घर से स्कूल की मुंह नहीं देखी, उसको ऐसा शिक्षा, ऐसा नहीं है कि लड़की पहले पढ़ने नहीं जाती थी, नीतीश कुमार के पीरियड में इतना जाने लगा। आप अगर मैट्रिक पास करते हैं 10,000 रुपया, इंटर पास करते हैं 25,000 रुपया, ग्रेजुएशन फाइनल करते हैं 50,000 रुपया। दूसरी बात, कह रहा आप ही बोले हैं कि तेजस्वी जी कह रहे हैं कि मेरा सरकार बनेगा तो ये सब हम देंगे, आप देंगे, अभी हम ले रहे हैं। 10,000 रुपया भी दिए हैं, 125 यूनिट बिजली फ्री किए हैं, 1100 रुपया जो 400 रुपया था वो कर दिए हैं, आप कीजिएगा। आप भी तो थे 15 साल, अब तो बउआ थे, आपसे पूछा गया, अब वो 5 साल का था, आपसे पूछा गया कि आप नेता बनना चाहिएगा, बच्चा वाला वीडियो देखिएगा तेजस्वी जी को, तो कह रहा हम बनेंगे। अब देखिए कैसा बना। नेता तो बन के कह रहा है कि हम युवा हैं, युवाओं के लिए काम करेंगे, रोजगार देंगे। देखिए युवा कैसा है, कैसा युवा है, इससे बढ़िया। देखिए हम किसी का समर्थन करते हैं तो दिल से तेजस्वी भैया से नीक नेता तेज प्रताप भैया को मानते हैं। क्यों मानते हैं, वो पढ़ा लिखा शिक्षित एजुकेशनल बंदा है। अभी सुनते हैं उनका बयान, अभी मोदी जी को जो माँ को गाली दिया गया था, खुला समर्थन किया था कि किसी का भी माँ हो गाली नहीं देना चाहते। तेजस्वी बोला ऐसा नहीं बोला। अभी कुछ देर के लिए देखिए, धरातल पर राजनीति करते हैं तो तनमन धन से कीजिए। तनमन धन से मतलब क्या, न पक्ष न विपक्ष। आज से 15 साल 10 साल पहले कोई भी हरलाखी का विधायक हुआ होगा भाई जी, अगर आपसे उसका नहीं जमता, SC ST ठोकवा देता आप पे। अगर जमीन है, अगर बेसी है, एकदम दम कब्जा कर लेता है वो। सुधांशु जी बोलता है काम नहीं किया, आप कभी करवाए हैं? हरलाखी का फर्स्ट सुधांशु शेखर ऐसा विधायक है जिसको आप डायरेक्ट कॉल कीजिए उठाएगा वो। हमने किया। आप काम नहीं करते हैं, बोलते हैं कि किया नहीं है, क्या काम लेकर गया है? अच्छा एक चीज बताइए, खाना बना आपके घर में, आपकी बीवी आपकी माँ खाना निकाल कर दी, आप खाइएगा तब तो। अब कह रहे सुधांशु जी काम नहीं किए, कभी जाइए उसके पास, उससे पूछिए
अच्छा एक चीज बताइए, 1 से 10 तक पढ़िएगा तब मैट्रिक पास कीजिएगा। अब 10 साल के पीरियड में काम किया है कि नहीं किया हूं तो जाके आप सुधांशु जी से पूछिए, नहीं तो नीतीश कुमार जी से पूछिए। हुल्ले लुल्ले कैले से नहीं होगा कि कोई बोल दिया उसके पीछे पीछे करते हैं। नहीं गांव में आग लग गई थी जी, सुधांशु जी पहुंचे जी विरोध हुआ जी मुर्दाबाद के नारे लगे अच्छा एक चीज बताइए, अभी कहीं लैंड है, लैंड के वजह से कहीं घटना घट गई तो उसमें विधायक जी तो नहीं कहा कि कनेक्शन काट का आग लगा दीजिएगा। वो आपदा प्रबंधक वाला प्रॉब्लम था क्या, तो उसका व्यवस्था है, नियम निष्ठा है। सीओ साहब के पास जाइएगा तो क्या कहेगा, उसका प्रोटोकॉल है। आग लग जाने से आप उसको जता सकते हैं कि सर उसका मुआवजा मिलना चाहिए। दूसरी बात, वहां गया विधायक जी तो कहने लगा, सब विधायक जी अपने फंड से जो बोला कि हम 25-2500 रुपया सबको देंगे। आप 25,000 मांग रहे हैं, क्यों देगा 25,000 रुपया विधायक जी अपने जेबी से? यहाँ तो कोई दूसरा तीसरा कौन कर रहा है वैसे जानते हैं, विरोधी, जिसका दाल नहीं गल रहा है। सर हम एक ही चीज कहेंगे कि 2025 फिर से नीतीश, किसी के जोर में नहीं पड़ना है सर। नीतीश जैसा हमको लगता है 1947 से लेकर 2025 तक न सीएम हुआ है और न कभी बनने का कोई प्रयास करेगा। ऐसा काम किया नीतीश जी। बिजली साला 10 मिनट नहीं सर बिजली रहता था, अभी 24-24 घंटा वो भी फ्री। तो कहता है कि ये वाला जो बिजली फ्री दिया है तो जनता का पाई है, तो ठीक है, नीतीश जी से पहले जनता का पाई नहीं था तो उस वक्त कहाँ थे आप? तो हमारे हिसाब से जनता को कहीं किसी फेरा में नहीं रहना चाहिए। नीतीश जी बुढ़वा सब, उनका से पूछिए 1100 छोड़ैली है, उत्तर के मन से बाबा सब कहते कि 200 के देवे आ तौर से जाकर नीतीश जी के दबा कहते एनडीए के तनमन धन से सरकार बनते, उनमें कोनो जोर शोर नहीं। चलिए कोनो जोर शोर नहीं है। और हमारे साथ, क्या नाम है आपका? सत्येंद्र कुमार राय उर्फ सीतेश पटेल। क्या होने वाला है इस बार आप? इस बार वही होना है, फिर सुधांशु शेखर जी आ रहे हैं और अच्छे बहुमत से जीतने जा रहे हैं। कैसे कह सकते हैं ये बात? उन्होंने 10 साल में जो काम किया है, आज से पहले के जो विधायक होते थे क्या करते थे, क्या हुआ था, आज तो बता दीजिए। कहीं किसी का नेम प्लेट भी है, कहीं एक आध वो भवन देखिएगा कहीं बना हुआ, उसमें भी मैंने मकड़ी का जाल लगल है, बकरी बनाता है, गांव सब दलान सब बना। सोशल मीडिया में तो खूब चल रहा है कि सुधांशु शेखर का विरोध हो रहा है, विरोध हो रहा है। वैसे विरोधी तो अपना बहाना बनाएगा ही ना। यह जनता वोटर हमारा ठीक है, जो विरोधी लोग है वोटर तो जनता के पास जाइए, जनता वोट देने के लिए तैयार है। उनको कोई पढ़ा देगा, कुछ पढ़ा देगा, सबको बोलेगा हाँ देंगे देंगे। तो तेजस्वी यादव युवा है, युवा को मौका नहीं दीजिएगा? वो युवा नहीं, उनके पास कोई क्वालिटी नहीं है। उनका जो बैकग्राउंड है ना 15 साल वाला, वही उनको लेके डूब रहा है और डूबेगा ही। चलिए हमारे साथ एक और युवा है जी, क्या नाम है आपका? विकास पासवान। विकास पासवान जी, क्या इस बार होने वाला है? इस बार नीतीश कुमार का सरकार बनने जा रहा है फुल बहुमत से। और नीतीश कुमार जितना काम किए हैं युवाओं के लिए, बहुत सारा रोजगार का मतलब नीतीश कुमार बहुत सारा 2 साल 3 साल से वैकेंसी कंटिन्यू देते आ रहे हैं। हम लोग भी अप्लाई कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि इस बार सुधांशु शेखर को टिकट मिलेगा? फाइनल है। फाइनल है? कैसे आप कह सकते हैं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। इसलिए कह सकते हैं क्योंकि सुधांशु शेखर बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, और दूसरी बात है कि मुख्यमंत्री जी और 15-20 हजार से चुनाव जीतते आ रहे हैं, और इस बहुत अच्छे हैं। इस बार क्या लग रहा है कि अगर सुधांशु जी को टिकट मिलता है 100% चुनाव जीतेंगे, एनडीए का सरकार बनेगा। चलिए कुछ और लोग हैं जी, क्या नाम है? राम पदार्थ राउत, कहाँ से हैं आप? बिशौल। बिशौल से जी। क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल है पूरा एकदम 2 चरण में होना, समय कम है, क्या सोच रही है जनता? जनता अच्छा है, जो अभी जो काम कर रहा है अच्छा विचारधारा है। बीजेपी और एनडीए का जो गठबंधन है वो अच्छा चल रहा है। कैसे कह सकते हैं कि एनडीए का विकास हुआ है, अच्छा विकास हुआ है, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। हर लाठी में क्या विकास हुआ है? बहुत अच्छा विकास हुआ है, हर मामला में विकास हुआ है। बिजली पानी रोड सारा चीज का व्यवस्था हुआ है, हर तरफ विकास। जी 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 जी, उसमें कोई कमी नहीं है। चलिए हमारे साथ एक बाबा हैं। बाबा की नाम भेल? पलट राम। घर कतऽ भेल? बिशौल। बिशौल की हमरा सबके सरकार, मोदी सरकार, नीतीश सरकार सही। केना कहि सकै छी बात? सब चीज सब हमरा सबके सही। केना कहि सकै छी? केना के सब चीज बिजली फ्री कर देलक, तकर बाद सिलेंडर देलक, ओकरा बाद में अनाज देलक, तकरा बाद में 1100 के पेंशन कर देलक। आप कथी चाहिए? 1100 मिली है वृद्धा हाँ, पेंशन? मिल रहा है। अच्छा, हाँ बस हमरा सबके वएह सरकार। कहिया से भेटैया? हैं ई 3 महीना। 3 महीना? हाँ। की करै छी पाइ लऽ कऽ? हैं खाइ छी, हमरा कथी है? हाँ, खाइ छी, हमरा सबके तो है कथू नहीं। घूमै छी। तेजस्वी यादव कहि रहल है जे नीतीश कुमार बुजुर्ग भऽ गेलै। वो अपना लेल कही बुजुर्ग भले, नीतीश कुमार नहीं, वो अपने बुजुर्ग है। वो देते गा
अब वो दो दिल के अखन 10,000 के महिला सबके दऽ रहल है अब वो देते गा आ जे दऽ रहल है से टेकर प्रशंसा करते कि देते गा टेकर करते मतलब नहीं मान पाए। नहीं हम सब मोदी सरकार के लिए। चलिए हमारे साथ एक युवा है, क्या कहेंगे? इस बार चुनाव है, माहौल गर्म है। हम तो एक ही बात कहना चाहते हैं, अगर बिहार को बचाना है नीतीश को लाना है। नीतीश ही ऐसा हमारे बिहार का जो सीएम है जो बहुत अच्छा तरह से विकास किया है। चाहे हर चीज में देख लीजिए आप, बिजली फ्री मिल रहा है, पानी फ्री मिल रहा है, शिक्षा मिल रहा है हमारे बिहार में। जो महिलाएं लेडीज पहले हमारे जो इस घर से निकलते नहीं थे, आज देखिए आज हर घर में महिला सुरक्षित है और पढ़ा लिखा है। अब हकीकत रूप से देखिए, पहले महिलाएं हमारे पढ़े लिखे नहीं होते थे, आज हर घर की महिलाएं पढ़े लिखे निकलते हैं। क्यों? सब नीतीश कुमार का देन है। साइकिल देना नीतीश कुमार ने स्टार्ट किया, आज हमारे घर की महिलाएं साइकिल के लालच से हमारी बहन बेटियां घर से निकलने के लिए स्कूल पढ़ने जा रही है। जब सरकार ने नीतीश कुमार ने घोषित किया कि परीक्षा में आप लोग पास हुए 10,000 देंगे, फिर भी हमारे महिला घर से निकल के पढ़ाई करने गए। अगर बिहार को बचाना है तो बिहार को बचाना है, नीतीश को लाना है। और एक ही बात हम कहना चाहते हैं, जो बहुत बोल रहे हैं ना आरजेडी, ऐसा ही हवा में चला जाएगा। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो इतना रोजगार देंगे। कुछ नहीं, ये सब फालतू का चीज है। तेजस्वी ऐसा ही बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। आज देखिए ना, 400 से 1100 रुपया कर दिया है हमारे बुजुर्ग आदमी को, और प्लस में बिजली फ्री मिल रहा है। और एक बात और देखिए, हर घर में पक्का का मकान मिल रहा है। कहा नीतीश कुमार इससे पहले दिए थे? नहीं मानिएगा? नहीं, इस बार जब भी हम देंगे वोट तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनाइएगा? नहीं, कोई सी हालत में हम देंगे नहीं तेजस्वी को वोट। चलिए, तो ये युवा थे और युवा ने अपनी बात रखी। तो आपने सुना यहाँ की जनता, यहाँ के लोग जो विकास के वादे कर रहे हैं और विकास हुआ है। यहाँ की जनता, जो जनता का मूड है वो बता रहे हैं। तो बने रहे मधुबनी न्यूज के साथ। हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। शुक्रिया, धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।